वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हर बार की तरह बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में। जी हाँ, एक ऐसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग को। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ड्यूरेशन के बारे में, कितने साल का ये कोर्स होता है, एग्जामिनेशन टाइप कैसी रहती है, सेमेस्टर बेस के एनुअली, एलिजिबिलिटी कैसी रहती है, कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है, कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिसको आप क्लियर करके बीटेक के टॉप कॉलेजेस में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो, कोर्स फीस आपकी कैसी रहती है, एवरेज सैलरी आप जैसे आप अपना बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी कैसे लगेगी, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। कुछ जॉब प्रोफाइल्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, रिक्वायरिंग एरियाज के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपके कौन से सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो, और कुछ बीटेक के सब्जेक्ट्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि देखिए आपको सब्जेक्ट्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको कुछ टॉप कॉलेज के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपका उन कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आगे जाके आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और कुछ टॉप रिक्वायरिंग कंपनीज के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को वो हायर करती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पूरा देखने का है, बिना किसी स्किप करने के। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में, तो उससे पहले हम जान लेते हैं आखिर ये है क्या। तो देखिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का एक डिग्री प्रोग्राम है जिसको आप कंप्लीट करके आगे जाके आप इंजीनियर बन सकते हो कंप्यूटर फील्ड में। तो अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, अगर आपको पाइथन, जावा, C++ जैसे चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट है, तभी जाके आप बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्स को आप परस्यू कीजिए। अभी चलिए इस कोर्स को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसका ड्यूरेशन कैसा रहता है। तो देखिए, ये जो पूरा कोर्स है 4 साल का एक वैलिड डिग्री कोर्स है। आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन टाइप के बारे में। तो देखिए, आपकी जो पूरी एग्जाम है वो कंडक्ट होगी सेमेस्टर बेस। इसमें आपके टोटल 8 सेमेस्टर इसमें आपके कंडक्ट किए जाएंगे। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, 10+2 आपका 12th होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए, और 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, तभी जाके आप बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्स को आप परस्यू कर सकते हो। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, बहुत सारे इंडिविजुअल कॉलेजेस जो अपना एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट करवाती हैं, उन एंट्रेंस एग्जाम को आप क्लियर करके बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कॉलेज में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो। अभी कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम बात करते हैं जिसको आप क्लियर करके बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के टॉप बेस्ट कॉलेज में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो। तो देखिए, JEE एडवांस हो गया, JEE मेन हो गया, बिटसेट हो गया, VIT, COMED के जैसे कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिसको आप क्लियर करके IIT, NIT जैसे कुछ ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो। आगे बात करते हैं अभी कुछ कोर्स फीस के बारे में। तो देखिए, आप 2 लाख से लेकर 10 लाख तक आपकी कोर्स फीस जा सकती है पर ईयर की। ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनके पढ़ाने के स्टाइल के ऊपर। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अगर आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस कम भी रह सकती है, पर अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अगर आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस और भी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। आगे बात करते हैं अभी एवरेज सैलरी के बारे में। तो देखिए, जैसे ही आप अपना बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्स को आप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी कैसे रहेगी। तो देखिए, आप 10 लाख से लेकर 30 लाख तक पर ईयर का आप कमा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड में आप काम कर रहे हो एग्जैक्टली। जैसे जैसे आपकी रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। आगे बात करते हैं अभी की जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इन जॉब प्रोफाइल्स में आप काम कर सकते हो। तो देखिए, आप कंप्यूटर प्रोग्रामर आप बन सकते हो, सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, सिस्टम डिजाइनर, डेटा वेयर हाउस एनालिस्ट, इंजीनियरिंग सपोर्ट स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, वेब डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड ऑपरेटर जैसे कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल है जिसको आप बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इन प्रोफाइल्स में आप काम कर सकते हो। अभी हम आगे बात करते हैं कुछ ऐसे रिक्वायरिंग एरियाज के बारे में। तो देखिए, आप MNCs में आप काम कर सकते हो, कॉर्पोरेट हाउस के कुछ एरियाज में आप काम कर सकते हो, नॉन टेक्निकल फील्ड जैसे कि आप बैंक्स में आप काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में आप काम कर सकते हो, और वेब डिजाइनिंग फर्म्स में आप काम कर सकते हो। ये थे कुछ एरियाज जो आप बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आप इन एरियाज में आप काम कर सकते हो। अभी हम आगे बात करते हैं बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप इसमें सीखते हो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के बारे में आप सीखते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ के बारे में आप इसमें सीखते हो, डिजाइन एंड एनालाइज ऑफ एल्गोरिथम्स के बारे में आप सीखते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में आप सीखते हो, डिजिटल सिस्टम्स के बारे में आप सीखते हो, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सर्किट थ्योरी, microprocessor and computer architecture, operating systems, principles of programming language, digital electronics and logic design, discrete mathematics, theory of computation, web technology, system
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स थे जो आपको बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको ऐसे जो सब्जेक्ट्स जो आपको सिखाए जाएंगे। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होते हैं। 4 साल में आपको सिर्फ 15 सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ने, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको 4 साल में पढ़ने के। पर मैंने जो आपको ये सब्जेक्ट्स बताए ये मेजर में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये जो कुछ फोकस सब्जेक्ट्स हैं जो बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को वो सिखाते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं कुछ टॉप कॉलेज के बारे में। तो देखिए, अगर आपका इन कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो आगे जाके आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस तो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो देखिए, IIT बॉम्बे हो गया, IIT मद्रास हो गया, IIT दिल्ली, हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो होता है कर्नाटका में, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो होता है मणिपाल में, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU जो होता है दिल्ली में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो होता है चंडीगढ़ में। तो ये थे कुछ टॉप कॉलेजेस। और भी बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में, IIT से, NIT से। अगर आपका उन IIT से, NIT से या टॉप कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आगे जाके आपके प्लेसमेंट मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज के बारे में। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को वो हायर करती है। तो देखिए, फेसबुक हो गया, HubSpot, प्रोकोर टेक्नोलॉजीज, सेल्सफोर्स, लुलुलेमन, अल्टीमेट सॉफ्टवेयर, डेल्टा एयरलाइंस, एडोब, HCL टेक्नोलॉजीज, कॉग्निजेंट, एसेंचर, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इंफोसिस टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी जैसे कुछ ऐसे कंपनीज है जो बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को वो हायर करती हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ मैंने आपको बताया। इस वीडियो में मैंने आपको ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम, कोर्स फीस, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी, जॉब प्रोफाइल, रिक्रूटिंग एरियाज, टॉप सब्जेक्ट्स जो आपको इसमें सिखाए जाएंगे उस सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, टॉप कॉलेजेस, टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज, हर एक चीज़ मैंने रिलेटेड टू बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपके जितने भी दोस्त थे जिनको बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स करने का, उनको मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे करियर रिलेटेड वीडियोस में मैं बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी अगले नए इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।